इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है, स्टूडेंट्स मुतासिर, बिजनेस मुतासिर। हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है, ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। हाँ, इस मुल्क में रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं, अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज होते हैं वो डायरेक्ट पीटीए को एज रेगुलेटर जाते हैं। इतनी हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यूज़र्स को हम मिनिमल लेवल के ऊपर तकलीफ पहुँचे। और मैं माजरत खा हूँ ज़ाती तौर पर जहाँ जहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस में चैलेंज आया है। अभी आपसे गुजारिश है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट सर्विस को बेहतर होना चाहिए। देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। उसको जो ऑनरेबल सारे मेंबरान ने ये उठाया है, तो हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं, फील करते हैं कि इसको बेहतर होने की ज़रूरत है। हमें बताया जाए फुल स्पीड में इंटरनेट कब चलेगा? इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर इत्तेहादियों और अपोजिशन का हुकूमत से दो टोक सवाल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर पटेल ने कहा कि मुल्क में इंटरनेट की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, तस्वीर तक डाउनलोड नहीं होती, ऑनलाइन कारोबार तबाह, बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है। पीपल्स पार्टी की रुकनी असेंबली शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमती इक़दामात की सूरत हाल इंतहाई मज़े का ख़ेज़ है। मुल्क में इंटरनेट बंद है, डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ दिया जाता है। हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, लेकिन उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं। जो सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल नहीं करते उनको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि डिजिटल नेशन प्लान में हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? यहाँ नई ब्यूरोक्रेसी बनाई जा रही है। हमें हक है कि हम पूछ गछ करें, जल्दी ना करें, माहिरीन को बुलाएं और मज़ीद वक्त लें। ये जो पर्टिकुलर केस है इज़ अ डायरेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टू पीटीए, और ये जो भी उनके कंसर्न्स उन्होंने उसके अंदर रेज किए हैं, उसके बिहाफ पे पीटीए ने एक्स को बैन किया है। वज़ारत दाखिला की पीटीए को जारी हिदायत पर एक्स बैन किया गया। पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर इजहार राय पर पाबंदी आयद करना मकसूद होती तो ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ऐप्स बंद करते। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़्ज़ा फातिमा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमें शौक नहीं कि इंटरनेट बंद हो, न उनके पास कोई बटन है कि इंटरनेट बंद हो। सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। IT मिनिस्ट्री मुल्क में इंटरनेट सारिफिन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। हमने आशूरा के मौके पर भी इंटरनेट पूरे मुल्क में बंद नहीं किया। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मुल्क की डिजिटल सिक्योरिटी को यकीनी, शहरियों को महफूज बनाना है। हम शहरियों के डेटा की प्रोटेक्शन और सेफ्टी के जिम्मेदार हैं। पूरी काबीना IT मिनिस्ट्री के पीछे खड़ी हुई है। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग से अवामी आगाही के लिए चलाई गई मुहिम की तफसीलात तलब कर लीं। कहा, सुस्त इक़दामात के बायस ऐसे वाक़यात का दोबारा होना लम्हे फ़िक्रिया है। IBMS निज़ाम के फौरी नफाज की हिदायत। FIA का यूनान कश्ती हादसे के बाद क्रैकडाउन। गुजरात में मुबैना इंसानी स्मगलर मोहम्मद हसन गिरफ्तार। सराय के मुताबिक मुलजिम ने यूनान हादसे में जाँ बहक हाजी अहमद से 25 लाख रुपए वसूल किए थे। FIA ने मुलजिम मोहम्मद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दहशतगर्दों के हैंडलर CPAC के मंसूबे को रोल बैक करना चाहते हैं। बुज़दिलाना दहशतगर्दी से पाकिस्तान और चीन का भाईचारा कमज़ोर नहीं हो सकता। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बीजिंग के दौरे के मौके पर दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले पावर्ड चाइना के इंजीनियर्स की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान की हुकूमत ने सिक्योरिटी के इंतज़ामात में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। पूरी पाकिस्तानी कौम आपके गम में बराबर की शरीक है। एहसन इकबाल का आई सॉफ्ट स्टोन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा। वफाकी वज़ीर को मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया में कंपनी की कारोबारी तरक्की के बारे में ब्रीफिंग दी गई। दोनों फ़रीक़ैन का IT के शोबे में मुस्तक़बिल में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल।
पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 16 जनवरी तक तौसीह कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसील की फराहमी के लिए दरख्वास्त के दौरान बुशरा बीबी के वकील ने कहा, इस्लामाबाद में तोशाखाना केस 2 में आज बुशरा बीबी की पेशी है। हमने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमा असद कैसर पर इस्लामाबाद की हुदूद में दर्ज मुकदमात की तादाद 17 हो गई। DSP लीगल साजिद चीमा ने असद कैसर पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक PTI फाइनल कॉल से पहले असद कैसर पर इस्लामाबाद में 9 मुकदमात दर्ज थे। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद असद कैसर के खिलाफ मजीद 8 मुकदमात दर्ज किए गए। असद कैसर ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात और हामी की दरख्वास्त अदालत में दायर कर रखी है। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक का हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने का ऐलान। कहा, मुज़ाकरात के लिए उनके दफ्तर के साथ साथ घर के दरवाजे भी खुले हैं। अरकान असम्बली 24 घंटे उनसे रब्ता कर सकते हैं। इमरान खान के लिए सरगर्म बैरून मुल्क लॉबीज की कोशिश है कि वो अपने एजेंट को किसी तरह बाहर निकालें। एक तरफ वो सिविल नाफरमानी की धमकी देता है, दूसरी तरफ मिन्नत समाजत कर रहा है। उसकी कोशिश है कि डील या मुआफ़ी से बस बाहर निकल जाओ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के खदशात दूर करने के लिए हुकूमती कमेटी कोशिश कर रही है। कोरंगी में येलो लाइन बस डिपो का इफ्तिताह। कहा, सिंध वाहिद सूबा है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बसें ला रहा है। वर्ल्ड बैंक के तावन से येलो लाइन बस मनसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। येलो लाइन बसें अब EV बसें होंगी। यहाँ डिपो में चार्जिंग की सहूलत भी होगी। माहौलियाती आलूदगी से निपटने की मनसूबाबंदी हुकूमत का काम है। PTI को हुकूमत से पहले अपने बानी से बात करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI को मशवरा। कहा, यह नहीं हो सकता कि फॉर्म 45 और 47 पर बात करेंगे। जो केसेस चल रहे हैं वो मुआफ़ कर दिए जाएं। अगर इन मामलात पर ही बात करनी है तो बहुत मुश्किल है कि बात आगे बढ़े। उनकी एक कमांडर अडियाला और दूसरी पेशावर में बैठी है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि बातचीत से ना कोई रोक रहा है ना कोई रोकेगा, मगर किसी किस्म का NRO डिस्कस नहीं होगा। बातचीत किसी की ज़ात और किसी से मुतालिक नहीं हो सकती। मौलाना फजल रहमान को मैदान में आने से पहले हर सूरत मना लेंगे। और मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की बेनिफिशरी हुकूमत है जो टेम्परेचर नीचे नहीं लाना चाहती। उनकी कोशिश है कि मुज़ाकरात को सबूताज किया जाए। PTI के वकील फैसल चौधरी का इल्ज़ाम। प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल कुछ दिन के लिए मौखर की है। मुज़ाकराती कमेटी के पास पूरा मैंडेट है, मगर हुकूमत की तरफ से कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है।